नमस्कार। भारत में कॉलेज एडमिशन ये शब्द सुनते ही थोड़ी टेंशन हो जाती है ना? इतने सारे एग्जाम्स, कंफ्यूज करने वाले नाम और ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो चलिए आज मिलकर इस उलझन को सुलझाते हैं और एक सीधा साफ रास्ता बनाते हैं। तो देखिए, आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले हम कॉलेजों के बारे में जानेंगे, फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल के खास रास्तों को समझेंगे और आखिर में एक ऐसा यूनिवर्सल प्लान और फाइनल चेकलिस्ट देखेंगे जो आपके सफर को बहुत आसान बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो चलिए भारत के कॉलेजों के इस बड़े से लैंडस्केप का एक नक्शा बनाते हैं ताकि हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट तय कर सकें। यही वो सवाल है जो सबकी रातों की नींद उड़ा देता है, सही कहा ना? पर टेंशन मत लीजिए, हम इस पहेली को एक एक करके सुलझाएंगे और हर चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। चलिए, सबसे पहले उस स्ट्रीम की बात करते हैं जिसका सपना लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, इंजीनियरिंग। आखिर देश के इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन का दरवाजा खुलता कैसे है? तो देखिए, इंजीनियरिंग का रास्ता मोटा मोटा दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ है आईआईटीज और एनआईटीज, जहां एंट्री की चाबी है जेईई एग्जाम, और दूसरी तरफ बिट्स और वीआईटी जैसे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। और हाँ, फीस का अंतर भी देखिए बहुत बड़ा है, जो कि फैसला लेने में एक बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। तो आखिर ये जेईई है क्या? इसे ना एक 2 लेवल वाली मिशन की तरह समझिए। जेईई मेन इसका पहला लेवल है, जो एनआईटीज और कई दूसरे कॉलेजों के दरवाजे खोलता है। लेकिन अगर आईआईटीज के एक्सक्लूसिव क्लब में जाना है तो आपको इसका अगला और ज्यादा मुश्किल लेवल पार करना होगा, जिसे कहते हैं जेईई एडवांस्ड। रास्ता मुश्किल जरूर है पर एकदम साफ है। पहले जेईई मेन में अच्छा परफॉर्म करो, फिर एडवांस के लिए क्वालिफाई करो और आखिर में अपनी रैंक के हिसाब से जोसा काउंसलिंग के जरिए अपनी सीट पक्की कर लो। ये एक चैलेंजिंग लेकिन बिल्कुल सीधा सफर है। अब इंजीनियरिंग की दुनिया से निकलकर मेडिकल की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रोसेस थोड़ा सिंपल है, क्योंकि सब कुछ बस एक ही परीक्षा के आसपास घूमता है। यहाँ एक ही गोल्डन रूल है, अगर डॉक्टर बनना है तो नीट यूजी देना ही पड़ेगा। बस ये अकेली नेशनल लेवल की परीक्षा देश के हर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की चाबी है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक लक्ष्य। ये स्लाइड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स में से एक को दिखाती है, खर्चा। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की फीस में जमीन आसमान का फर्क है। ये फैसला अक्सर सिर्फ मार्क्स पर नहीं बल्कि पूरे परिवार के बजट पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत ही जरूरी वार्निंग है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन से पहले ये जरूर चेक कर लें कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्योंकि एक नकली डिग्री का मतलब है कि आपके सालों की मेहनत और लाखों रुपए सब बर्बाद। ये एक छोटा सा स्टेप आपको बहुत बड़े धोखे से बचा सकता है। पर रुकिए, हायर एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही तो नहीं है। चलिए अब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट और लॉ की एक्साइटिंग दुनिया को भी एक्सप्लोर करते हैं, जहां मौकों का एक नया यूनिवर्स इंतजार कर रहा है। पता है, सीयूईटी ने बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की टेंशन को काफी कम कर दिया है। अब दर्जनों अलग अलग फॉर्म भरने की झंझट नहीं, बस इस एक परीक्षा ने देश की कई टॉप यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोल दिए हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। मतलब हर फील्ड की अपनी एक मास्टर की है। आर्ट्स और साइंस के लिए ये सीयूईटी है, भविष्य के बिजनेस लीडर्स के लिए कैट है, और जो कानून की दुनिया में जाना चाहते हैं उनके लिए क्लैट है। हर परीक्षा मौकों की एक अलग दुनिया का गेटवे है। अच्छा, हमने अलग अलग रास्ते तो देख लिए, लेकिन क्या कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो सब पर लागू होता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही है हमारा यूनिवर्सल एडमिशन ब्लूप्रिंट। आप कोई भी परीक्षा दें, एडमिशन का जो बेसिक प्रोसेस है ना, वो लगभग एक जैसा ही रहता है। एग्जाम देने से लेकर काउंसलिंग और फिर आखिर में कॉलेज में रिपोर्ट करने तक हर किसी को इन 6 जरूरी स्टेप्स से गुजरना ही पड़ता है। अब जब रास्ता साफ हो गया है तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। ये टिप्स आपके एप्लीकेशन के सफर को आसान बनाएंगे और फालतू के स्ट्रेस से बचाएंगे। इसे अपने फाइनल चेकलिस्ट समझिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें ताकि आखिरी समय पर कोई प्रॉब्लम ना हो।
तैयारी जल्दी शुरू करें क्योंकि ये एक मैराथन है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, इससे बहुत कीमती समय बचता है। और सबसे ज़रूरी, धोखाधड़ी से बचने के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। ये छोटे छोटे कदम एक बड़ी सफलता तय करते हैं। उम्मीद है कि अब एडमिशन की ये भूल भुलैया एक सीधे और साफ रास्ते में बदल गई है। अब जब रास्ता साफ है और कन्फ्यूजन भी दूर हो गई है, तो सवाल बस एक ही बचता है, इस रोमांचक यात्रा पर आपका पहला कदम कहाँ होगा।